हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ योर सोनिया मैम। ओके, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा एक बातचीत कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। किस टॉपिक में? पंचायत। आपको पता है पंचायत, कभी आपने वर्ड सुना है कहीं पे? हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, विलेजेस में। क्योंकि विलेजेस मतलब जो रूरल एरियाज होती हैं, वहाँ पे लोगों का जो सॉर्ट आउट होते हैं कोई भी चीज़ के लिए, किसी चीज़ की मांग करनी है। जैसे यहाँ पे हम लोग अर्बनाइजेशन में सिविल कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स होते हैं। लेकिन गांव में क्या होता है, विलेजेस में क्या होता है कि एक वर्ड होता है पंचायत, जहाँ पे 5 लोग मिलकर पाँच लोग होते हैं, मेंबर्स वहाँ पे 5 होते हैं और उसमें एक मुखिया होता है। और वहाँ पे जब ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स होते हैं उनमें भी बनता है, पंचायत बनती है। ठीक है, तो ये जो पंचायत वर्ड होता है इसीलिए दिया जाता है क्योंकि अब वहाँ पे जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं या किसी ज़मीन से रिलेटेड चीज़ें होती है या किसी को कोई हक नहीं मिलता है या हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या बच्चे की एजुकेशन नहीं हो रही है या जो भी ऐसा पर्पस होता है, तो वहाँ पे कौन सा वर्ड, कहाँ पे लोग जाते हैं अपने डिस्प्यूट सॉल्व करवाने के लिए? पंचायत में। ठीक है, अब वहाँ पे देखो मेजॉरिटी ज़्यादा होती नहीं है ना, और लोगों की जनसंख्या भी, पॉपुलेशन भी बहुत कम रहती है। तो उससे क्या होता है ना कि आपका ईजी हो जाता है सॉर्ट आउट करवाना। तो आप वहाँ पे 2 पक्ष रखते हैं, है ना, एक जिसको अपनी बात करनी है, रखनी है, जिसके ऊपर कुछ बीतता है, और दूसरा होता है कि जो करता है, विक्टिम। ठीक है, तो 2 जन होते हैं, 2 पार्टीज होती हैं जिनके बीच में कोई भी रिजोल्यूशन होता है या कोई भी मतलब ऐसा डिस्प्यूट होता है जिसको उनको सॉल्व करवाना है, तो दे गो टू द पंचायत। तो पंचायत गांव में जो होती है बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में होती है। इवन नाउ डेज ऑल्सो इन सम प्लेसेस वेयर विलेजेस आर गोइंग ऑन ना, विलेजेस जहाँ पे हैं तो वहाँ पे आज भी पंचायत के थ्रू ही क्या होते हैं, निर्णय होते हैं। और लोग उनको पंचायत के थ्रू उनको माना जाता है। वो बोलते हैं नहीं, मुझे मतलब बोला गया है, इट मीन्स पंचायत ने क्या है, ये तो हुक्म है। वहाँ पे पंचों को भगवान भी माना जाता है कि उनका फैसला मतलब हमारा फैसला। ठीक है, तो वो उसको मानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक बाय नोइंग दिस पंचायत वर्ड एंड बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू द टॉपिक। ओके, लेट्स स्टार्ट। सी क्या है? ग्राम सभा। ग्राम मीन्स क्या होता है? ग्राम मीन्स होता है गाँव। सभा मीन्स जैसे यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा हमने वर्ड सुना है, इसी तरह से एक वर्ड होता है ग्राम सभा, जहाँ पे ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन अ एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। पंचायत के थ्रू ग्राम सभा में क्या होता है कि वहाँ पे एडल्ट्स लोग रहते हैं, एडल्ट्स मीन्स अबव 18 ईयर्स, और उससे भी जो बड़े रहते हैं उनका एक ग्रुप बनता है और वो ग्रुप में वो पंचायत में बैठते हैं। ठीक है, तो नाउ व्हाट हैपेंड, दिस कुड बी ओनली 1 विलेज और अ फ्यू विलेजेस। अब वो एक विलेज के बारे में भी हो सकता है और आसपास की जो छोटे छोटे और विलेजेस होते हैं आप उनको भी इकट्ठे, आप उनके साथ भी डिसीजंस ले सकते हो, या उन छोटे छोटे विलेजेस में से भी एक मेंबर आप चूज करके 5 मेंबर्स का आप पंचायत बना सकते हो। ठीक है, तो वो एक ही विलेज के बारे में भी नहीं होता है, समटाइम्स इट्स अबाउट ऑल विलेजेस दैट आर नियर बाय कनेक्टेड। ठीक है ना, तो ये होता है। अब है एज इन दिस एग्जाम्पल अबव, अ विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज। एनीवन हु इज 18 years old और मोर एंड हु हैज राइट टू वोट इज अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा। अब ग्राम सभा में एडल्ट ही मेंबर्स बनते हैं, और एडल्ट मीन्स अबव 18, दोज हु हैव राइट टू वोट, जिनको वोट करने के लिए राइट होता है। ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स तो आप सबको पता ही है, धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप उसको भी एक करते जाएंगे। जैसे राइट टू स्टडी, राइट टू इक्वालिटी, है ना, राइट टू वोट, ये भी एक हमारा फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू वोट, सबका अधिकार होता है कि आपको वोट देना है, बशर्ते इफ यू आर अबव 18 और 18 years old। ओके, द ग्राम सभा मीटिंग बिगिन विथ अ पंचायत प्रेसिडेंट हु इज कॉल्ड द सरपंच। अब पंचायत में जो मेन हेड होता है, जो हेड होता है वहाँ का, और जिसके पास पूरे राइट्स रहते हैं डिसीजंस लेने के, लॉ बनाने के या किसी को पनिश करने के, देन वो कौन कहलाता है? वो सरपंच कहलाते हैं। ठीक है ना, तो एंड द मेंबर्स ऑफ पंचायत द पंच। अब बाकी के मेंबर्स को पंच बोला जाता है और जो उनमें हेड होता है उसको सरपंच बोला जाता है। जैसे नेता
और प्रधानमंत्री। तो नेता क्या होते हैं, हमारे ग्रुप में मेंबर्स होते हैं जितने भी, लेकिन जो प्रधानमंत्री रहता है वो मंत्रियों का भी मंत्री रहता है, मतलब कि उससे बड़ी पोस्ट में रहता है। ऐसे ही पंचों में सरपंच भी आते हैं, लेकिन सरपंच क्या हो जाते हैं, वो हेड ऑफ द पंचायत होते हैं। Presenting a plan on repairing road and connect the villages to the main highway. After this, the discussion moved to the subject of water and water shortages. अब वहाँ पे मीटिंग्स किसकी होती हैं, मीटिंग्स होती हैं ग्रोथ कैसे हो, मीटिंग्स होती हैं कि गांव में पानी कैसे आए, मीटिंग्स होती हैं कि हमारे गांव के रास्ते को हाईवे से कैसे कनेक्ट करें, मीटिंग्स होती हैं कि हर बच्चा पढ़े, मीटिंग्स होती हैं कि गांव में इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों के बारे में पंचायत में मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशन होता है और ग्रोथ करने के बारे में बातचीत होती है ना। द ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। इट इज द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। ठीक है, ग्राम पंचायत एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोगों के पहुँचने के पहले ही वहाँ पे पंचायत बिठा दी जाती है और फिर वहाँ पे डिस्कशन चालू हो जाता है। ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिसयूजिंग मनी, फेवरिंग सर्टेन पीपल। लोग ग्राम पंचायत क्या प्रिवेंट करती है कि लोग पैसों का दुरुपयोग ना करें, ऐसे लोगों को पैसे न दें जो उन पैसों का दुरुपयोग करें या समाज में गंदगी फैलाएं या समाज को उससे कुछ हानि हो, है ना। व्हेन समाज को कुछ हानि होती है तो इट मीन्स कि आप गलत चीज़ें कर रहे हो, इलीगल काम कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट वर्थ इट। आप उस समाज में रहते हुए समाज को हानि या उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। ठीक है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इन मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्टेड दैम। अब वो सबसे मेन जो उनका काम रहता है वो उन लोगों के ऊपर ध्यान रखती है कि कौन सा पीपल इलेक्ट हो रहा है मेंबर बनने के लिए पंचायत में और उनको कौन इलेक्शन में खड़ा कर रहा है या उनको कौन वोट दे रहा है। बिकॉज अगर सही इंसान को इलेक्ट करके आप पंचायत का मेंबर बनाते हो देन इट इज़ वेरी फाइन, वेरी गुड। बिकॉज अगर सही पर्सन पंचायत के अंदर आता है इट मीन्स आपके जितने भी लॉज हैं, आपकी जितनी भी काम रहते हैं वो समाज के फेवर में रहता है। यू आर डूइंग वर्क इन फेवर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेटा कि आप जिसको पसंद करके इलेक्शन में इलेक्ट करके वोटिंग करके आप किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हो। तो रिप्रेजेंटेटिव जो बनता है उसकी ड्यूटीज़, उसकी प्रायोरिटीज़ सिर्फ सोसाइटी होनी चाहिए, समाज होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बंदे को ही हमें रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड दैट इज स्मॉलर एरियाज। ईच वार्ड इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव नोन एज वार्ड मेंबर, मतलब पंच। जैसे यहाँ पे भी हम लोग भी रूरल अर्बन एरियाज़ में भी देखते हैं हर एक का डिपार्टमेंट अलग होता है। इलेक्शन के बाद हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो अलग अलग ही हेड बनते हैं। इसी तरह विलेजेस में भी डिपार्टमेंट अलग रहते हैं और वो पर्टिकुलर वार्ड का एक इलेक्शन के बाद इलेक्टेड मेंबर वार्ड मेंबर बनता है जिसको कि पंच बोला जाता है। ठीक है, तो वार्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years। जैसे हमको पता है कि 5 years तक किसी की भी सरकार चलती है, तो सिमिलरली ग्राम में भी विलेजेस में भी जो पंचायत में सरपंच बनता है उसकी सरकार भी 5 years तक रन करती है। ठीक है, नॉट मोर देन 5। इफ ही और शी इज इलेक्टेड अगेन एज अ सरपंच देन कंटिन्यूइंग इट्स, उसकी जो प्रोसेस है वो कनेक्ट हो जाती है, उसके साथ एडिशन हो जाती है। लेकिन 5 years तक तो उसको ग्राम पंचायत का सरपंच बने ही रहना पड़ता है, उससे कम नहीं हो सकता है। हाँ, उससे ज़्यादा होने का ये प्रोसेस रहता है कि अगेन फिर जब वोटिंग होती है और उसी सेम इंसान को, उसी सेम पंच को सरपंच चुना जाता है तो फिर उसकी जो ईयर्स होते हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। द ग्राम पंचायत है सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। यहाँ पे भी सेक्रेटरी होते हैं। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन सेक्रेटरी को कोई हम लोग इलेक्ट नहीं करते हैं वोटिंग देके, वो सेलेक्ट होता है गवर्नमेंट के थ्रू। जब सरकार बन जाती है देन सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, वो इलेक्ट करती है अपना सेक्रेटरी। ठीक है ना, तो द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स।
तो जैसा यहाँ पे सेक्रेटरीज जितने रहते हैं उनका वर्क रहता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि लोकसभा की मीटिंग्स कॉल करें, राज्यसभा की मीटिंग कॉल करें, बैठक बिठाएं। सिमिलरली जो ग्राम सभा में भी जो सेक्रेटरी रहते हैं उनकी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि विलेजेस में कौन सी मीटिंग्स को हमको बुलाना है, कहाँ मीटिंग रखनी है, किस पर्पस में मीटिंग होती है, उन सब चीज़ों के बारे में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ग्राम सभा का सेक्रेटरी ही फॉलो करता है। ठीक है, अब है ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। The Gram Panchayat meets regularly and one of its main tasks is to implement development programs for villages that come under as it. As you have seen, the work of Gram Panchayat has to approved by Gram Sabha. ग्राम सभा जब अप्रूव करेगी तब ग्राम पंचायत का वर्क होता है। ग्राम पंचायत में डेली रूटीन में डेली बेसिस पे जो भी वर्क होते हैं या होने चाहिए रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ विलेज, रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड, रिगार्डिंग द वाटर सप्लाई, रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो ये सब रन होते हैं बट किसके अप्रूवल के बाद? ग्राम सभा के अप्रूवल के बाद। In some states, Gram Sabha from committees like construction development committees, construction committees बनती हैं। These committees include some members of Gram Sabha and some from the Gram Panchayat who work together to carry out a specific task. अब किसी specific task को करना है ना, जैसे आपको हॉस्पिटल बनाने हैं, जैसे आपको स्कूल बनाने हैं, आपको ग्रोथ करनी है, तो एक स्पेसिफिक टास्क होता है जिसमें आप ग्राम सभा, ग्राम पंचायत दोनों मिलकर ही इस टास्क को फुलफिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? वर्क ऑफ ग्राम पंचायत इंक्लूड्स। अब ग्राम पंचायत में क्या क्या वर्क होता है वो क्या इंक्लूड करते हैं? द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेस, है ना, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, जैसे मंदिर हो गए, है ना, तालाब हो गए, स्कूल हो गए छोटे छोटे, तो उन सब की प्रोग्रेस, उन सब का डेवलपमेंट किस तरह से वो चल रहा है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी कहाँ मिलती है? मतलब कौन करता है वो? ग्राम पंचायत। और लीविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस। लोकल टैक्स मतलब किसी ने छोटी शॉप डाली है, दुकान डाली है या ज़मीन है जिसकी, तो वो टैक्स किसको पे करेगा? ऑफ कोर्स ग्राम पंचायत में जाके अपना टैक्स पे करेगा। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटिंग टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। अब वो उस चीज़ को भी एग्जीक्यूट करता है जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि हर एक को क्या मिलना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। नो वन इज़ विदाउट वर्क। नो वन मतलब कोई भी बिना काम के नहीं रहे, इसका ध्यान भी कौन रखता है? ग्राम पंचायत। ठीक है, 2 villages पंच फ्रॉम महाराष्ट्र were awarded the निर्मल ग्राम पुरस्कार in 2005 from the excellent works done by them in the पंचायत। अब 2 लोग थे ऐसे ग्राम पंचायत में, कहाँ पे, कौन सी जगह में? महाराष्ट्र के एक गाँव की साइड में, उनको निर्मल ग्राम पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्यों? कब? 2005 में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पंचायत में रहकर अपने विलेज के लिए बहुत ही उम्दा काम किया था। उम्दा इन द सेंस कि बहुत ही अच्छा अपना प्रेजेंटेशन दिया था, ग्रोथ की थी, विलेज को रिप्रेजेंट किया था और उसमें बहुत अपने एफर्ट और हार्डवर्किंग से उस पंचायत में अपना नाम कमाया था। तो सोर्सेस ऑफ फंड्स ऑफ पंचायत। अच्छा, अब पंचायत रन करती है, ठीक है, लेकिन उसको सोर्सेस तो चाहिए, उसको फंड भी चाहिए, तो वो कहाँ से लाती है? कैसे कलेक्ट करते हैं उन लोग? क्योंकि हर कोई अपने घर से तो ला के नहीं देगा, या 5 पंच मिलके, जितने भी पंच में मेंबर होते हैं वो तो अपना काम जो करेंगे, तो उसके लिए कहाँ से पैसा लेंगे? जैसे हम यहाँ पे टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, जो हम खरीदते हैं दुकानों में, पैसे जाके जीएसटी देते हैं, वैट टैक्स देते हैं, तो इन सब से हमारी सरकार चलती है। रोड कंस्ट्रक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स में लाइट्स लगती हैं, और जैसे कि घूमने की चीज़ें बनती हैं, पार्क्स बनते हैं, है ना, तो इन सब चीज़ों में पैसा किसका जाता है? पब्लिक का जाता है। तो सिमिलरली वहाँ से भी सोर्स कहाँ से आता है? कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउस मार्केट प्लेसेस, गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत, डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स एटसेट्रा। कोई डोनेशन भी देता है ना, कि जिसने बहुत पैसे वाला होता है, जैसे विलेज में बहुत साहूकार लोग होते हैं, व्यापारी होते हैं, तो वो क्या करते हैं? उन लोग भी डोनेशन दे देते हैं ताकि हमारे विलेज का काम रनिंग में चलता रहे, है ना। 3 लेवल्स ऑफ पंचायत,
3 लेवल होते हैं पंचायत के। जिस तरह कैसे होते हैं, आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपेंड इन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज, यू कैन अंडरस्टैंड दैट पंचायत राज सिस्टम इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। इन रूरल एरियाज द ग्राम पंचायत इज फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। रूरल एरियाज में ग्राम पंचायत डेमोक्रेटिक रोल प्ले करती है, प्रजातंत्र इन द सेंस कि डेमोक्रेसी में रहते हैं कि आप सबको बोलने का अधिकार है, आप सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, आप सबका अपना एक इक्वल हक है, तो वो होती है डेमोक्रेटिक पॉलिसी। अब उसमें द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा। The Panch and the Gram Panchayat are answerable to the Gram Sabha because it is the member of Gram Sabha who elected them. ग्राम सभा से ही इलेक्ट होके ग्राम पंचायत और पंच बने हैं, तो वो जो भी वर्क करते हैं वो किसको आंसरेबल होते हैं, ग्राम सभा को। जैसे कि मुझे किसी ने अथॉरिटी दी है कि मुझे ये वर्क करना है, तो जिसने मुझे अथॉरिटी दी है तो आई विल बी आंसरेबल टू दैम बिकॉज उन्होंने मुझे इलेक्ट किया, उन्होंने मुझे अपॉइंट किया, उन्होंने मुझे कहा कि नाउ यू हैव टू फॉलो और डू दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज। तो आई एम डूइंग माई बेस्ट थिंग्स और नॉट, सो आई विल बी आंसरेबल टू दैम हु हैज़ इलेक्टेड मी, जिन्होंने मुझे इलेक्ट किया है। ठीक है ना। तो इसी तरह से ग्राम सभा को आंसरेबल होते हैं सरपंच, पंचायत के मेंबर्स और ग्राम पंचायत के लोग। तो दिस आइडिया ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंडेड और 2 अदर लेवल्स, जैसे वन इज द ब्लॉक लेवल विच इज कॉल्ड जनपद पंचायत और द पंचायती समिति। पहला लेवल होता है कि जनपद, जहाँ पे लोगों के साथ साथ पंचायत बैठती है और वहाँ पे किसी डिस्कशन होता है या किसी टॉपिक में बात होती है ना, कोई न्याय मांगने आता है, तो वो फर्स्ट लेवल होता है जहाँ पे जनपद के साथ पंचायत के मेंबर्स रहते हैं। द पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट। अबाउ द पंचायत समिति इज़ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद। अब वहाँ पे जिला परिषद के सामने ही होती है सब चीज़ें, क्योंकि पूरे पंचायत में जो जिला से रिलेटेड है ना, तो वहाँ का जो परिषद होगा वो भी मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। द सिस्टम हैज़ 3 लेवल्स। पहला ग्राम पंचायत जो है विलेज लेवल, मंडल परिषद यानी कि ब्लॉक समिति जो ब्लॉक अकॉर्डिंग टू ब्लॉक्स में, और एंड जिला परिषद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल। जैसे यहाँ पे भी होता है, पहले आपको अपने स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है अपनी सॉल्यूशंस के लिए, फिर वहाँ आपका अगर सुनवाई नहीं होती है देन यू गो टू द हायर कोर्ट, देन यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, है ना। जिस तरह से हमारे रूरल अर्बन एरियाज़ में होते हैं स्टेप्स, एज इट इज़ सिमिलरली ये जो वेरियस लेवल्स होते हैं डिस्कशन के या जजमेंट देने के या जजमेंट करने के, तो वो भी विलेज में भी 3 लेवल्स में होते हैं। ठीक है, इस तरह से 3 लेवल में कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब जिला परिषद क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के डेवलपमेंट प्लान्स बनाता है। डिस्ट्रिक्ट मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है ना, ठीक है। तो अब जिला परिषद का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ड्यूटी है कि वो ऐसे ऐसे स्टेप ले, ऐसे ऐसे काम करे जिससे किसका डेवलपमेंट हो, उसकी पूरी डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट हो। With the help of पंचायत समितिज it also regulate the money distribution among all the ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में किसको कितने पैसे की ज़रूरत है, किसके किस वर्क में, वाटर सप्लाई में कितना पैसा चाहिए, स्कूल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन में क्या चाहिए, अगर हमें कोई सोसाइटी मेंटेन करनी है या टेम्पल बनाना है तो किस में कितना पैसा चाहिए, इस सब की जानकारी भी जिला परिषद ही रखता है। बट किसकी हेल्प से, समितिज मेंबर हैं, जो पंचायत के जो मेंबर हैं, उन सब की हेल्प के साथ उन सब के डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कितना देना है, तो उन सबको अपने साथ लेकर कवर करके और वो अपनी जिला पंचायत आगे की प्रोसेस को करते हैं। Within the guidelines given the constitution, each state in the country has its own law with regard to पंचायत। हर एक कंट्री में पंचायत होती है किसी न किसी विलेज में, तो ये पंचायत होती है, तो ये उनका एक अपना प्रोसेस रहता है ना। उनकी गाइडलाइंस बनी रहती हैं, जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ता है कि अंडर द 18 ईयर्स के लोग ये नहीं कर सकते हैं, अबव 18 ईयर्स के लोगों को ये राइट है ना। राइट टू वोट अंडर अबव 18 ईयर्स का है, बट राइट टू एजुकेशन
हर एक का अधिकार है, राइट टू वोट है, अब राइट टू इक्वालिटी है। तो हमारी डेमोक्रेसी में जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जितनी भी ड्यूटीज़ हैं, जितने भी राइट्स हैं, वो सब में इक्वली बटें, इक्वली होने चाहिए। तो ये गाइडलाइंस को फॉलो करना हर एक कंट्री में अपने अपने तरीके से हर कोई करता है, और हर कंट्री में एक पंचायत सिस्टम रहता ही है विलेज एरिया में, ठीक है। नाउ दिस द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइस। अब हर एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए ताकि लोग उभर के सामने आए, अवेयर हों, किस तरह की चीज़ें उनको चाहिए, किस तरह का हक उनको चाहिए, क्या वो कर पा रहे हैं, क्या वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो किस चीज़ से डोमिनेट हो रहे हैं तो उनको अधिकार है कि आप क्या बोल रहे हो, है ना, आपको कितना बोलना है। तो ये जो चीज़ें हैं अपनी वॉइस सामने रखनी है, हर एक को अपना पक्ष रखना पड़ता है, और यू आर फ्री टू से एनीथिंग बिकॉज वी आर इन डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, वी आर इन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये हमारा अधिकार है कि हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है या हम इसके खिलाफ जाना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू से, आपको अपनी आवाज़ निकालने का पूरा अधिकार है। दिस इज ऑल वॉट आवर पंचायत सेज, वॉट आवर लॉ सेज, वॉट आवर कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो हमें अपनी किसी बात को दबाने का कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज हमें बोलना है तभी हम सीखते हैं, हम बोलने के बाद ही समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर था हमारा पंचायत के ऊपर, जो कि सिविक्स में क्लास 6th के स्टूडेंट्स के लिए है, और ये है चैप्टर 5th। तो हमने चैप्टर पढ़ लिया, पंचायत के बारे में हमने सब समझा, इसको आपको पूरा से रिकॉल करना है, फिर से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। फिर मैं आऊँगी आपके पास ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स क्लास 6th के लिए नए नए चैप्टर्स लेके विथ न्यू एक्सप्लेनेशन एंड न्यू नॉलेज। ओके, टिल देन गुड डे।